बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिसिज़ मसूद और आप देख रहे हैं राजा मसूद फूड यूट्यूब चैनल। आज हम बना रहे हैं बहुत ही यमी सा, बहुत ही जो है मज़ेदार सा डेज़र्ट, मैंगो ट्राइफल, मैंगो डिलाइट, आप जो भी से कहें। बहुत मज़े का होता है, बहुत यमी सा और बहुत ही आसानी से जो है बनाया जा सकता है। तो चलिए मिलके बनाते हैं। उससे पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और बेल का आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आपको जो है वो बर वक्त मिल जाए। तो चलिए मिलके बनाते हैं और देखते हैं कि ये यमी सा, खूबसूरत सा, मज़ेदार सा जो है मैंगो डिलाइट कैसे बनाया जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले जो है वो हम मैंगो जेली तैयार कर लेंगे। जेली बनानी तो सबको ही आती होगी कि एक जो है वो गर्म पानी का कप हमने लिया है, उसमें हमने 2 टेबल स्पून जो है वो जेली पाउडर डाला है। मैंगो जेली हमने ली है, तो इसको इतनी अच्छी तरह जो है वो हमने बीट करना है ताकि जेली पाउडर जो है वो अच्छी तरह पानी में जो है वो हल हो जाए। आप चाहें तो इसे चूल्हे पर गर्म पानी करके भी डाल सकते हैं। तो आप एक जो है वो कंटेनर में इसे डाल देंगे और सेट होने के लिए जो है वो रूम टेम्परेचर पे भी आप इसे रखें तो अच्छी तरह सेट हो जाती है। इसके बाद हम जैसा फ्रिज में रखेंगे ताकि ठंडी हो जाए। तो इसके बाद यहाँ पे हमने हाफ कप दूध ले लिया है और यहाँ हमने 5 टेबल स्पून जो है वो कस्टर्ड पाउडर लिया है, तो वो दूध में शामिल करेंगे और अच्छी तरह दूध में इसे मिक्स करेंगे ताकि कोई लम्स ना रहे, कोई गुठली ना रहे। बहुत ही मज़े की, बहुत ही यमी सी हमारी ये रेसिपी है। वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा। ये बहुत अच्छी तरह हमारा कस्टर्ड जो है वो इसमें मिक्स हो चुका है, कोई लम्स नहीं रहे। तो यहाँ अभी चूल्हे पे हमने एक पैन रख लिया है, उसमें डालेंगे 1 लीटर दूध। ये खुला दूध है, फुल क्रीम मिल्क है, फ्रेश मिल्क जो होता है, आप डब्बे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे हाफ कप चीनी, और 4 से 5 अदद इलायचियाँ जिनको हमने तोड़ कर रखा है वो भी डाल देंगे। मिक्स करेंगे ताकि चीनी अच्छी तरह जो है वो मेल्ट हो जाए दूध के अंदर, और दूध को जो है बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। दूध को बॉयल होना शुरू हो चुका है। अब यहाँ पर जो हमने जो है वो कस्टर्ड मिक्स करके रखा है दूध में, कस्टर्ड वाला मिक्सचर जो है वो दूध में डालेंगे। इसको फिर दोबारा से आप एक दफ़ा हिला लें क्योंकि कस्टर्ड पाउडर नीचे बैठ जाता है। अच्छी तरह मिक्स कर लें। तो पाउडर वाले इस मिक्सचर को जो है वो हम आहिस्ता आहिस्ता दूध में डालते जाएंगे और साथ साथ जो है हम विस्क भी करते रहेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। थोड़ा थोड़ा डालेंगे और साथ साथ चम्मच चलाते रहेंगे। कस्टर्ड भी हमेशा जो है वो थोड़ा थोड़ा करके डालें और चम्मच भी चलाते रहें। इससे जो होता है गुठलियाँ नहीं बनती। क्योंकि यहाँ हम इसके लिए थोड़ा सा थिक जो है वो कस्टर्ड तैयार कर रहे हैं, तो ये फ़ौरन से ही डालते ही साथ साथ जो है वो थिक होना शुरू हो गया है। तो अब 1 से 2 मिनट के लिए हम फ्लेम जो है मीडियम कर देंगे और अच्छी तरह चम्मच चलाते हुए इसे पकाएंगे ताकि कस्टर्ड पाउडर का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए और अच्छी तरह वो जो है वो पक जाए। अच्छी तरह हमारा कस्टर्ड जो है वो थिक हो चुका है। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कितना माशाल्लाह यमी सा और कितना प्यारा सा जो है वो हो चुका है। तो अब ये जो हमने साबुत डाली थी इसमें इलायचियाँ, वो निकाल लेंगे। अगर आपके पास इलायची पाउडर हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, इससे ये होता है कि फिर निकालनी नहीं पड़ती हैं। तो यहाँ हम चूल्हे की फ्लेम बंद कर देंगे। और इसे दूसरे जो है बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे और रूम टेम्परेचर पे जो है वो इसे ठंडा कर लेंगे। इसी तरह का जो है वो हमें थिक जो है कस्टर्ड चाहिए इस रेसिपी के लिए।
तो यहाँ मैंने एक पैकेट जो है वो क्रीम का लिया है, टेट्रा पैक क्रीम थी, उसको अच्छी तरह जो है हम बीट कर लेंगे। आप चाहें तो उसमें चीनी भी डालें, मैंने एक चम्मच जो है वो चीनी डाली है। वैसे ये थोड़ी सी खुद मीठी होती है। वो एक जो है वो पार्ट जो है वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो नहीं हो सकी, किसी वजह से कैमरा ऑफ हो गया था। तो यहाँ अच्छी तरह हमने इसको जो है वो बीट कर लिया है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप हाथ की मदद से भी इसे बीट कर सकते हैं। इसको साइड पे कर देंगे और यहाँ एक गिलास लेकर हम जो है वो एक पाइपिंग बैग लेंगे और सारी क्रीम जो है वो इसके अंदर डालेंगे। और इसको बांध लेंगे। मैं यहाँ मेरे पास पाइपिंग बैग नहीं है, सिंपल शॉपिंग बैग है छोटे साइज़ का, जिसको एक कोने पे मैंने जो है वो करके इस तरह डाल लिया है सारी क्रीम और ऊपर से टाइटली बंद कर लिया है। तो ये हमारा पाइपिंग बैग बन गया। छोटा सा नीचे से हम इसको कैंची से कट कर लेंगे और इजीली हम यूज़ कर सकते हैं जहाँ भी यूज़ करनी हो। तो जेली भी हमारी सेट हो चुकी है, तो इसको भी हम छोटे छोटे क्यूब्स में जो है वो काट लेंगे। स्पेशली बच्चों को ये डिज़र्ट बहुत पसंद आता है क्योंकि इसमें जेली भी होती है, तो बच्चों को जेली बहुत पसंद होती है। छोटे छोटे क्यूब्स में हमने इसको काटा है। अब हमारा जो है वो कस्टर्ड भी ठंडा हो चुका है। तो अब हम बीटर की मदद से इसको भी अच्छी तरह, क्योंकि काफ़ी थिक हो चुका है, जब ये ठंडा हुआ है तो अच्छी तरह हम इसको पहले बीट कर लेंगे ताकि ये क्रीमी फॉर्म में आ जाए, इसमें लम्स वगैरह ना रहें। हैंड बीटर से भी आप करें तो इजीली ये जो है वो हो जाएगा। जी माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से ये जो है वो बीट हो चुका है, इसके कोई लम्स नहीं रहे इसमें। तो इसको भी जो है हम पाइपिंग बैग में जो है वो डाल लेंगे। तो अब यहाँ पे एक बाउल हमने ले लिया है, थोड़ा सा ऊंचा बाउल हमने लिया है क्योंकि इसमें हम लेयर की सूरत में जो है चीज़ें डालेंगे तो वो खूबसूरत भी लगेंगी, नज़र आएंगी उसकी लेयर्स। मज़ेदार होने के साथ साथ ये खूबसूरत भी लगे तो चीज़ खाने में जो है वो प्रेजेंट करने में अच्छा लगता है ज़्यादा। तो यहाँ हमने जो है वो कस्टर्ड को भी पाइपिंग बैग में डाल लिया इसी तरह। तो कैंची से हम थोड़ा सा इसको काट लेंगे और इजीली जो है वो इसके बॉटम में हम सबसे पहले जो लेयर लगाएंगे वो कस्टर्ड की लगाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा थिक होता है। तो इस तरह बैग में डालने से इजीली जो है वो पोर हो गया है, चम्मच से थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसको प्रेस कर लेंगे। और यहाँ हमारे पास जो है वो फ्रूट केक है, वो रखेंगे, उसके पीसेस छोटे छोटे, पूरी एक जो है लेयर इसकी लगा लेंगे। अब चाहें तो इस तरह पीसेस में रखें, चाहें तो इसको जो है वो हाथ की मदद से थोड़ा सा मैश करके क्रश करके भी डाल सकते हैं। जो मैंगो डिलाइट में बहुत जो है वो मज़ा देते हैं। ऊपर से हमने क्रश भी करके डाल दिए। तो अब दोबारा से यहाँ पर हम जो है वो यहाँ पे हमने मैंगो जो है वो क्यूब्स लिए हैं,
फ्रेश मैंगो क्यूब्स, तो वो रखेंगे। हमने मैंगो की बहुत सारी जो है वो रेसिपीज़ आपके साथ शेयर की हैं इस सीज़न, मैंगो सीज़न में। पूरी तरह हमने जो है मैंगो को एंजॉय किया है। तो पूरी तरह जो है वो हमने एक मैंगो क्यूब्स की लगा ली है, अच्छी तरह इक्वली इनको कर देंगे। तो अब दोबारा से कस्टर्ड की एक लेयर इसके ऊपर लगाएंगे। आप देख सकते हैं कि पाइपिंग बैग में डालने से ये इजीली जो है ये लेयर लगाने आसान हो जाती है। तो अब इसको भी जो है वो बराबर कर लेंगे। और अब इसके ऊपर हमने जो जेली बनाई थी वो लेयर लगाएंगे जेली की। बहुत ही यमी सा, बहुत ही मज़ेदार सा हमारा जो है जो मैंगो डिलाइट तैयार हो रहा है। अगर आप इसको ज़्यादा कलरफुल बनाना चाहते हैं तो आप डिफरेंट जो है वो कलर की जेलीज यूज़ कर सकते हैं। दोबारा से हम इसके ऊपर कस्टर्ड की लेयर लगाएंगे। सारा कस्टर्ड इसके ऊपर हमने पोर कर दिया है। तो अब इसको भी अच्छी तरह हम जो है वो बराबर कर लेंगे ऊपर से। और अब यहाँ पे हमने जो क्रीम बीट करके रखी थी पाइपिंग बैग में, सबसे ऊपर हम जो है वो क्रीम की लेयर लगाएंगे। क्रीम को भी अच्छी तरह बराबर ऊपर से करेंगे। किनारों को अच्छी तरह टिश्यू की मदद से जो है वो साफ कर लेंगे। तो अब यहाँ पे हमने मैंगो प्यूरी बनाई है, थोड़ी सी चीनी डालकर हमने जो है वो आम को प्यूरी बना ली है। तो उसको भी हमने एक पैकिंग बैग में डाला है ताकि इजीली जो है वो हम पोर कर सकें। थोड़ी सी जो है वो प्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे।
अब एक टूथपिक ले लेंगे और उसके साथ जो है वो एक अच्छा सा डिज़ाइन बना लेंगे। आप देख सकते हैं माशाल्लाह ये देखने में कितना खूबसूरत डिज़ाइन बन रहा है, और जितना खूबसूरत ये लग रहा है ना उतना ही मज़ेदार ये खाने में भी होगा। तो फाइनली जो है वो हमारा मैंगो डिलाइट, मैंगो ट्राइफल, जो भी आप इसे नाम दें, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यम्मी सा जो है वो तैयार है। जितना खूबसूरत ये देखने में है इंशाल्लाह उतना ही मज़ेदार ये खाने में भी होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज की रेसिपी जो है वो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, और अगर पसंद आए तो शेयर भी कीजिएगा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। तो अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल का आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो आपको मिल जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।